बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मेरा ताल्लुक़ है लकी डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत KPK पाकिस्तान से। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसे हम उर्दू में बिलावास्ता और बिलवास्ता बयानात कहते हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने और काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि नवीद खान के हमें ग्रामर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के में बहुत सी मुश्किलात हैं, उसके लिए हमें हमारी मदद करें। तो मैंने फैसला किया, तो मैंने इसलिए आज से ये वीडियो का आगाज़ किया था। तो इंशाल्लाह आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे उर्दू में खबरिया या बयानिया जुमले कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस का कुछ पॉइंट्स है हमारे साथ, वो हम पहले हम स्क्रीन के ज़रिए दिखाते हैं और इसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, कॉमास हटाकर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के दरमियान डेट लगा दिया जाता है। नंबर 2, सेड को टोल्ड में जबकि सेड को टेल में तब्दील किया जाता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर से या सेड ही को इस्तेमाल किया जाता है, टेल या टोल्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 3, बाज़ औक़ात डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच शुरू के बजाय जुमले के दरमियान में या आखिर में आ जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसे हमेशा शुरू में ही रखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, हमने कुछ फैक्ट्री लिखी है, हम कुछ सेंटेंस लेके है, यानी डायरेक्ट स्पीच हमने लिखा है। आइए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी सेड टू नवीद आई कैन ड्राइव ए कार। उसने नवीद से कहा मैं कार चला सकती हूँ। ये जो हमारा हिस्सा है इन्वर्टेड कामा से बाहर है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये हिस्सा जो है जो कामा यानी और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें हमें कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ती है। तो आइए हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला है शी, अब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का तो शी रख दिया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर से या सेड को हम टोल्ड या टेल में चेंज करते हैं। सेड को हम चेंज करता है टोल्ड। इसके बाद नंबर आई कामा और इन्वर्टेड कामा को, इसको हम उड़ा सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं किसके जरिए, इसको हम किसके जरिए, डेट के जरिए। डेट के साथ हमने कामा और इन्वर्टेड कामा को खत्म किया। अब नंबर आ गया है रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई है पहला, ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। तो आपने बुक में ये पढ़ा होगा कि ये प्रोनाउन चेंज होता है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, यानी आई को हम चेंज करते हैं शी में। तो केस हम ये वाले लगाते हैं
कैसा हम ये वाले लगाते हैं जब आई को हम शी में चेंज करता है, यानी ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो केस हम ये वाले लगाते हैं तो शी, उधर शी लेगा है तो शी को हम शी ही लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर है कैन। आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे अल्फाज है जो से चेंज होता है, यानी कोल्ड को हम चेंज करता है, यानी सॉरी कैन को हम चेंज करता है कोल्ड में, और माइट को हम चेंज करता है माइट में। तो एक कैन को हम चेंज करते हैं कोल्ड के साथ। कोल्ड ड्रायो ए कार, ये तो चेंज नहीं होता, ये खुद बहुत ऐसे ही लिखता है। ड्रायो ए कार और आखिर में फुल स्टॉप। शी टोल्ड नवीदा दैट कोल्ड ड्रायो ए कार, ये हमारा फिक्र सब सेंटेंस चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू हिम, मैंने इससे कहा, यू आर नॉट मैन ऑफ वर्ड्स, तुम अल्फाज के आदमी नहीं हो। आई को हम चेंज करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर सेट को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम सेट को चेंज करते हैं टोल्ड में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर सेट को सेट की रहने दे। यानी अभी दूसरा बात आइए चेंज करते हैं टोल्ड। I told him comma our inverted comma, अगर जो सेंटेंसेस में हम खत्म करते हैं यानी उड़ाते हैं डेट के साथ, उड़ा दिया मैंने डेट के साथ। अभी यू आर नॉट ए मैन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का नंबर आ गया, तो यू जो है वो हमारे पास है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में, तो केस हम ये वाले लगाते हैं, यानी ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी हम सब्जेक्टिव केस लेते हैं। हिम का भी हम सब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, तो ही लग गया। इसके बाद आर अगर रिपोर्टिंग स्पीच का, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के तमाम वर्ब चेंज हो जाएगा पास्ट में। आर की जगह हम लेते हैं वाज को इस्तेमाल करते हैं। ये आर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस का, इसको हम नहीं सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का और हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करता है। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है, तो वाज में चेंज हो जाएगा। नॉट ए मैन ऑफ वर्ड्स, तो ये खुद का होता वैसे ही देखेगा, ये चेंज नहीं होता। नॉट ए मैन ऑफ वर्ड, और आखिर में फुली थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, आई वाज बिजी
yesterday, मैं कल मसरूफ था। She said to me, उन्होंने मुझसे कहा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया था कि कभी कभार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच को शुरू की बजाय दरमियान में या आखिर में दिया जाता है। तो इस फैक्ट्री में उन्होंने रिपोर्टिंग स्पीच को आखिर में दिया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा शुरू में लेते हैं। तो इसको हम चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो पहले क्या काम करता है, तो शी सेट को हम चेंज करता है टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। टोल्ड मी, कामा और इन्वर्टेड कामा हम खत्म करते हैं यानी उड़ा देते हैं डेट के साथ। अब नंबर आ गया रिपोर्टेड स्पीच का। आई वॉज बिजी यस्टरडे। तो आई है, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो कैसे हम ये वाले लगाते हैं, आई जब शी पे चेंज करते हैं तो शी भी इसका सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है। तो शी, तो इधर शी लेते हैं। शी वाज, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के तमाम वर्ब चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आई वाज है, वाज ये पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम चेंज करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी उसके हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में। तो क्या लगेगा, हैड बीन, हैड बीन बिजी, बिजी तो बिजी रहेगा, ये चेंज नहीं होता। या यस्टरडे, तो आप जाके बुक में पढ़ो, आपने शायद पढ़ा हो यस्टरडे, ये कोई चेंज आपने बुक में देखा है कि हाँ चेंज इन दी सर्टन वर्ड्स, ये खास अल्फाज में जो तब्दीली होता है उसमें होता है यस्टरडे, यानी उधर होता है दिस को हम चेंज करते हैं दिस में, नाउ को हम चेंज करता है देन में चेंज करता है, और यस्टरडे को हम चेंज करते हैं दी प्रीवियस प्रीवियस डे, राह में फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। शी टोल्ड मी दैट हैड बीन बिजी द प्रीवियस डे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अदर के सेंटेंसेस में। इंशाल्लाह उम्मीद है सब दोस्तों से कि आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किलात हो तो हमें कमेंट्स बात भी कर सकते हैं और एसएमएस भी कर सकते हैं। तो आए हमने भी इतना मेहनत किया है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसके साथ हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने भी इतनी मेहनत किया आप सब दोस्तों के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।